नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीर सतसई से संबंधित 73 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वीर सतसई के रचनाकार कौन है? विकल्प है ए कन्हैयालाल, बी नरसिंह भगत, सी सूर्यमल मिश्रण, डी दुर्सा आढ़ा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी सूर्यमल मिश्रण। प्रश्न संख्या 2, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब हुआ था? विकल्प है ए संवत 1872, बी संवत 1874, सी संवत 1873, डी संवत 1871। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए संवत 1872। प्रश्न संख्या 3, सूर्यमल मिश्रण का जन्म राजस्थान में कौन से स्थान पर हुआ था? विकल्प है ए अजमेर, बी बूंदी, सी बीकानेर, डी जोधपुर। सही जवाब है यहाँ पर विकल्प बी बूंदी। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? विकल्प देखिए, ए वीर सतसई, बी सती रासो, सी राम रंजाट, डी राधा। यहां सही जवाब होगा विकल्प डी राधा। दोस्तों, आपको बता दें, राधा नामक ग्रंथ के रचयिता सत्यप्रकाश जोशी है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली है वीर सतसई, दूसरी वंश भास्कर, तीसरी भगवत विलास, चौथी राम रंजाट, पांचवी छंदोमयूख, छठी सती रासो, सातवीं फुलकल कवित सवैये और आठवीं है धातु रूपावली। तो इस तरह से कुल 8 रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की प्राप्त होती हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सूर्यमल मिश्रण के गुरु कौन थे? विकल्प है ए कबीर, बी रैदास, सी दादू दयाल, डी स्वरूप दास। सही जवाब है यहां पर विकल्प डी स्वरूप दास। प्रश्न संख्या 6, सूर्यमल मिश्रण के पिता का क्या नाम था? विकल्प देखिए, ए चंडीदान मिश्रण, बी करणीदान मिश्रण, सी अमरदान मिश्रण, डी कन्हैयालाल मिश्रण। सही जवाब हो जाएगा यहां पर विकल्प ए चंडीदान मिश्रण। प्रश्न संख्या 7, बूंदी के महाराजा राम सिंह के शिकार का वर्णन सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में है? विकल्प है ए छंदोमयूख में, बी सती रासों में, सी राम रंजाट में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी राम रंजाट में। 8वां प्रश्न, राम रंजाट नामक ग्रंथ की रचना सूर्यमल मिश्रण ने किस आयु में की थी? विकल्प है ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 18 वर्ष। सही जवाब है यहाँ पर विकल्प ए 10 वर्ष। सूर्यमल मिश्रण ने अपनी 10 वर्ष की आयु में राम रंजाट नामक ग्रंथ की रचना कर दी थी, जिसमें बूंदी के महाराजा राम सिंह के शिकार का वर्णन किया गया है। 9वां प्रश्न देखिए, सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी का इतिहास वर्णित है? विकल्प है ए सती रासो, बी वीर सतसई, सी वंश भास्कर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प सी वंश भास्कर। प्रश्न संख्या 10, सूर्यमल मिश्रण की कीर्ति का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ माना जाता है? विकल्प देखिए, ए वीर सतसई, बी वंश भास्कर, सी सती रासो, डी राम रंजाट। यहां पर सही जवाब होगा विकल्प बी वंश भास्कर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आपके राइट आंसर्स यानी आपका स्कोर हमें कमेंट करके बताना है।
11वां प्रश्न, वंश भास्कर नामक ग्रंथ की रचना सूर्यमल मिश्रण ने कब की थी? विकल्प है ए 1840 विक्रमी संवत, बी 1897 विक्रमी संवत, सी 1895 विक्रमी संवत या फिर डी 1900 विक्रमी संवत। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी 1897 विक्रमी संवत। दोस्तों यहां पे बता दूं, ये 1897 जो है वो विक्रमी संवत है, और अगर हम ईस्वी सन की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1840 ईस्वी में। तो आप विक्रमी संवत और ईस्वी को लेकर कंफ्यूज ना रहें। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण पूरा नहीं कर पाए थे? विकल्प देखिए, ए वंश भास्कर, बी वीर सत्सई, सी सती रासो, डी छंदो मयूख। यहां सही जवाब होगा विकल्प ए वंश भास्कर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, सूर्यमल मिश्रण की रचना वंश भास्कर को किसने पूरा किया था? विकल्प है ए उनके पिता ने, बी उनके पुत्र ने, सी उनकी पत्नी ने, डी उनकी बेटी ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी उनके पुत्र ने। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र जिनका नाम था मुरारी दान, उन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया था। अगला प्रश्न देखिए, वीर सत्सई की रचना कौन सी शैली में हुई है? विकल्प है ए प्रबंध शैली, बी चारण शैली, सी निबंध शैली, डी मौखिक शैली। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी चारण शैली। 15वां प्रश्न देखिए, वीर सत्सई काव्य में प्रधान रस कौन सा है? विकल्प है ए श्रृंगार, बी हास्य, सी वीर, डी करुण। सही जवाब होगा विकल्प सी वीर रस। वीर सत्सई रचना वीर रस प्रधान रचना है। 16वां प्रश्न, वीर सत्सई का संबंध किस भाषा से है? विकल्प है ए अर्वाचीन डिंगल, बी पिंगल, सी अवधी, डी ब्रज भाषा। सही जवाब होगा विकल्प ए अर्वाचीन डिंगल। प्रश्न संख्या 17, वीर सत्सई नामक रचना में कुल कितने दोहे हैं? दोस्तों सत्सई का अर्थ होता है 700, लेकिन वीर सत्सई में 700 दोहे न होकर कुछ दोहे हैं, वो आपको विकल्प में से बताना है। तो यहां पर विकल्प है ए 287, बी 288, सी 289, डी 290। सही जवाब होगा विकल्प बी 288। वीर सत्सई नामक रचना में कुल 288 दोहे हैं। हालांकि इसका नाम वीर सत्सई है, इसे लेकर आप कंफ्यूज ना हो, 700 दोहे न समझे, इसमें केवल 288 दोहे ही हैं। प्रश्न संख्या 18, कवि ने अपनी वंदना में गणेश जी से क्या मांगा है? कवि ने वीर सत्सई की रचना की शुरुआत में ही गणेश जी की वंदना की है और उसमें वरदान के रूप में मांगा है। तो यहाँ विकल्प में से बताना है, ए रस में वीरता का प्रदर्शन, बी वीर रस का प्रकाश, सी सच्ची भक्ति, डी कवित्व में वृद्धि। सही जवाब होगा विकल्प बी वीर रस का प्रकाश। 19वां प्रश्न देखिए, लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास। इस पंक्ति में कवि अर्थात सूर्यमल मिश्रण को लाज आने का क्या कारण है? विकल्प है ए दास कहलाने के कारण, बी गणपति की वंदना के कारण, सी इष्ट देव के आदर और सम्मान के कारण, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इष्ट देव के आदर और सम्मान के कारण कवि लाज अर्थात शर्म का अनुभव करते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तूज गुण पाऊं वीर प्रकाश। ये वीर सत्सई का पहला दोहा है जिसके संपादक नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल हैं। तो इस दोहे में कवि किस रस का प्रकाश अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहता है? विकल्प है ए वात्सल्य रस, बी विभत्स रस, सी
भक्ति रस या फिर डी वीर रस। सही जवाब होगा विकल्प डी वीर रस। 21वां प्रश्न, गणवई गाऊं तूज गुण, इस पंक्ति में गणवई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प है ए गंवार, बी गिनना, सी गणेश, डी गांव। तो सही जवाब होगा विकल्प सी गणेश। गणवई कहकर कवि ने गणेश जी को संबोधित किया है। 22वां प्रश्न देखिए, गणवई गाऊं तूज गुण पाऊं वीर प्रकाश, इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी तुलना किससे कर रहा है? विकल्प है ए गणेश से, बी सरस्वती से, सी गण से या फिर डी वीर से। तो सही जवाब होगा विकल्प सी गण से। 23वां प्रश्न देखिए, वाणी जगराणी वड़े मैं चिंताणी मूढ़, पंक्ति में कवि द्वारा किसकी आराधना की गई है? ये दोहा दूसरे क्रम का दोहा है आपके पाठ्यक्रम में लागू वीर सतसई का। तो यहाँ विकल्प देखिए, ए गणेश की, बी सरस्वती की, सी शिव की या फिर डी दुर्गा की। तो सही जवाब होगा विकल्प बी सरस्वती की। 24वां प्रश्न देखिए, कवि मिश्रण के अनुसार वाणी शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए आवाज, बी भाषा, सी सरस्वती, डी वीणा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी सरस्वती। कवि ने वाणी शब्द के द्वारा सरस्वती को संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 25, विकम वर्षा बीतियां गुण चौ चंद गुणीस, पंक्ति में किस वर्ष का उल्लेख हुआ है? विकल्प देखिए, ए विक्रम संवत 1914 है, बी विक्रम संवत 1929, सी विक्रम संवत 1920, डी विक्रम संवत 1857। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए विक्रम संवत 1914। यहाँ आपको बता दें, इस पंक्ति द्वारा कवि ने 1857 की क्रांति का उल्लेख किया है। जैसे आप विक्रम संवत 1914 में से 57 वर्ष घटाएंगे तो सन 1857 की तिथि आ जाती है। विक्रम संवत 1914 यानी सन 1857 ईस्वी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये 25 प्रश्न ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के 25 प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। अगले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में जमे हुए हैं तो आपके द्वारा दिए गए सही आंसर्स की संख्या हमें कमेंट करके बतानी है। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।